हिंदी साहित्य का भारतीय इतिहास में अमूल्य योगदान रहा है। भारत की भूमि पर ऐसे कई लेखक और कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से समाज सुधार के कार्य किए हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आज हम आज हम आपको हिंदी भाषा के ऐसे ही कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बिना हिंदी साहित्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को ईस्वी को उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के कसोनी गांव में हुआ। उनके पिताजी का नाम गंगादत्त और माताजी का नाम सरस्वती देवी था। जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी माताजी का निधन हो गया। पंत जी का पालन पोषण उनकी दादी जी ने किया। सुमित्रा नंदन पंत जी भाई बहनों में सबसे छोटे थे। बचपन में इनका नाम गुसाई दत्त रखा था। पंत जी को यह नाम पसंद नहीं था। उन्होंने लक्ष्मण के चरित्र को आदर्श मानकर अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन रख लिया। कुछ समय बाद नेपोलियन के युवा व्यवस्था के चित्रों से प्रभावित होकर अपने लंबे और घुंघरेले बाल रख लिए। प्रकृति से उनका असीम लगाव था। बचपन से ही सुंदर रचनाएं लिखने लगे थे। पंत जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोसानी गांव के वर्नाक्यूलर स्कूल में की। हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए 18 वर्ष की उम्र में अपने भाई के पास बनारस चले गए। जयनारायण हाई स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के बाद पंत जी इलाहाबाद चले गए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्नातक की पढ़ाई के लिए वह चले गए। उन्होंने ब्योर सैंडल कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। सत्याग्रह आंदोलन के समय पंत जी ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर महात्मा गांधी जी का साथ देने के लिए आंदोलन में चले गए। 1918 के आसपास तक वे हिंदी के नवीन धारा के प्रवर्तक कवि के रूप में पहचानने लगे। वर्ष 1926-27 में पंत जी की प्रसिद्ध काव्य पल्लव का प्रकाशन हुआ। कुछ समय बाद वह अल्मोड़ा आ गए, जहां वे मार्क्स और फ्राइड की विचारधारा से प्रभावित हुए थे। वर्ष 1948 में पंत जी ने रूपाभ नाम का एक मासिक पत्र शुरू किया। उनके जीवन काल में उनकी 28 पुस्तकें प्रकाशित हुए, जिनमें कविताएं, नाटक और निबंध शामिल हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता पल्लव, जो 1918 से 1924 तक लिखी गई थी, वह 32 कविताओं का संग्रह है। सुमित्रा नंदन पंत जी की कुछ अन्य कृतियाँ गुंजन, ग्रामा, युगांत, कला और बूढ़ा चांद, चितंबरा, सत्यकाम आदि प्रसिद्ध है। 1955 से 1962 तक वह आकाशवाणी से जुड़े रहे और मुख्य निर्माता के पद पर कार्य किया। पंत जी ने महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर उन पर रचनाएं लिख डाली। क्या आपको पता है कि अमिताभ बच्चन का नाम भी सुमित्रा नंदन जी ने ही रखा था? उनके नाम का अर्थ है वह प्रकाश जो कभी न ढले। अपने साहित्य सेवा के लिए पंत जी को सन 1961 में पद्म भूषण से उपाधि से सम्मानित किया गया। इसी वर्ष उनकी कविता कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। सन 1969 में चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 28 दिसंबर 1977 को पंत जी इस संसार से विदा हो गए। सुमित्रा नंदन पंत जी बचपन में जिस घर में रहते थे, उस घर को सुमित्रा नंदन पंत वीथिका के नाम से एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसमें उनके को व्यक्तिगत प्रयोग की गई वस्तुओं को, जैसे कपड़े, कविताओं के मूल पांडुलिपियाँ, पत्रों और
पुरस्कारों को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ से सुमित्रा नंदन पंत व्यक्तित्व और रीति तत्व नामक पुस्तक भी प्रकाशित की गई। उनके नाम पर इलाहाबाद शहर में स्थित हाथी पार्क का नाम सुमित्रा नंदन पंत उद्यान कर दिया गया। 2014 में भारत सरकार ने पंत जी की स्मृति में डाक टिकट जारी किया। सुमित्रा नंदन पंत जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का कवि माना जाता है। उनके बिना हिंदी साहित्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती।